नमस्कार। पर्यावरण दक्षता मंडल के इस उपक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी आज की मेहमान है जी मेनन। आई एम डॉक्टर नीलिमा कुलकर्णी, रिटायर्ड हेड zoology department, Vazay College. I am a zoologist and having keen interest in bird watching, zoology being my subject. I also have visited several national parks and sanctuaries and very much interested in the world of animals. अब हम अपने मेहमान का परिचय करा लेंगे। भावना जी graduated with bachelor's degree in arts from Delhi. Later, she moved to Mumbai to pursue her postgraduate study in journalism. Currently, she is employed as program manager with Las Wilderness Foundation, NGO working towards wildlife conservation. She has affinity for tigers and leopards too. Her work is towards conservation outreach, focusing primarily on human-wildlife conflict, capacity building with forest department, which is very important, frontline staff, and creation of livelihood opportunities for communities that are residing in buffer zone of tiger reserves. पिछले 11 सालों से इसके जरिए टाइगर रिजर्व के बफर जोन में रहने वाले आदिवासी समुदाय के साथ संवाद और उनके साथ काम करते हुए भावना जी टाइगर और लेपर्ड को संरक्षित करने का, बचाने का महत्व का काम कर रही है। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके अनुभव सुनेंगे। भावना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते हमारे सभी दर्शकों को और थैंक यू। मुझे आज बहुत ऑनर्ड लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पर आकर आप सबसे बात करने के लिए। नीलिमा मैम, संगीता मैम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे चुना इस टॉपिक के लिए। थैंक यू, मैं आभारी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी बैकग्राउंड तो साइकोलॉजी है, जर्नलिज्म है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में दिलचस्पी कैसे और कब से निर्माण हुई? वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से ज्यादा मुझे हमेशा से पेड़ पौधे, पक्षी, टाइगर्स में हमेशा से दिलचस्पी रही है। मेरा साइंस में ज्यादा अफिनिटी नहीं था मैं साइंस ज्यादा मेरे सर के ऊपर से जाता था, लेकिन मुझे लोगों से बात करना, ज्यादा उनकी कहानियां जानना, जंगल के बारे में जानना बचपन से ही शौक था। मुझे बचपन से ही वाइल्ड लाइफ का, पेड़ पौधों का, पक्षियों का, टाइगर्स का शौक है। मैं 8 साल की थी जब मेरे पिताजी और मेरी माँ ने मुझे कान्हा टाइगर रिजर्व ले गए थे एज ऑन अ हॉलिडे, फैमिली हॉलिडे। तब से ही मेरा जो दिल था, मैंने ऐसा लग रहा था कि मैंने कान्हा में ही छोड़ दिया था जी, जी। वो साल के वृक्षों के बीच में ही कहीं मेरा दिल है आज भी। और जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा तो मेरा जो दिलचस्पी है लोगों के प्रति और काफी ज्यादा पढ़ा। मैंने अबनॉर्मल साइकोलॉजी की है और लोग कैसे सोचते हैं, कैसे परसीव करते हैं, मुझे उसमें काफी दिलचस्पी थी और मेरा मन था कि मैं लिखूं आगे चल के एनवायरनमेंट के बारे में। इसलिए मैंने जर्नलिज्म परस्यू किया। वहां पर मुझे एज अ कॉलेज प्लेसमेंट, जो हमारे फाउंडर हैं श्री निखिल नागले, वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, वो आज भी बैंकर है, बट उन्होंने एक ऑफर भेजा था कॉलेज कि उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट बनाना था अबाउट डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज। तो उनको मीडिया स्टूडेंट्स चाहिए थे उसके लिए। जब हम ट्रैवल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स के बारे में, तब फील्ड डायरेक्टर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व श्री सीके पाटिल ने हमको आमंत्रित किया कि आप लोग बांधवगढ़ में काम क्यों नहीं शुरू करते। तब मैं वहां पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो मुठभेड़, जो कॉन्फ्लिक्ट थी, काफी ज्यादा थी। देयर वाज केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन ऑफ टाइगर्स, फिर विलेजर्स पे भी काफी अटैक्स थे, तो तब काफी सिचुएशन गंभीर थी। तब जाकर हमने ये डिसाइड किया कि अगर हमको इस फील्ड में काम ही करना है तो क्यों ना एक एनजीओ के जरिए करें, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम लोग काम एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कर सकते हैं
ना कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए। तब जाकर हमारा काम 2009 में सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान के दिल में शुरू हुआ, और आज हम तकरीबन तीन अभ्यारण्यों में काम कर रहे हैं, कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़। अच्छा, ओके ओके। अभी जैसे आपने बताया दिलचस्पी तो पैदा हो गई, पहले से थी और बढ़ गई, और जर्नलिज्म के साथ उसको सपोर्ट भी मिला। जी। जब आप ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं जी। तब नेचुरली आपको राष्ट्रीय उद्यान के और सैंक्चुरी के बफर जोन में काम करना पड़ता है। जी। तो आप क्या पूरा भारत घूमी है सब नेशनल पार्क में? आई विश मैम, ये तो मेरा एक सपना है कि मैं पूरे भारत में घूमूं। अभी सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में ही काफी काम बाकी है हमारा। हम पिछले 8 साल से, हमने 2012 से लेकर 2019 या 20 तक एक इनिशिएटिव चलाया था बांधवगढ़ में, जिसका नाम है विलेज किड्स अवेयरनेस प्रोग्राम। वहां पर जैसे कि आपने बताया कि बफर जोन के लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है, तो वहां पर तकरीबन 96 गांव थे, बांधवगढ़ के आसपास। तो वहां के बच्चों को हमने, माध्यमिक शाला के बच्चों को, मिडिल स्कूल के बच्चों को हम लोग जंगल घुमाने ले जाते थे। फिर हम कोशिश करते थे कि उनको टाइगर दिखाएं, फिर उनके साथ लंच करते थे, फिर उनके साथ वाइल्ड लाइफ गेम्स खेलते थे। तो पूरा दिन उनके साथ बीतता था और हमें समझ आता था कि वो जंगल के बारे में क्या सोचते हैं, गांव वाले जंगल के बारे में क्या सोचते हैं। और इसमें वन विभाग का बहुत सहयोग रहा था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काफी सहयोग रहा था। उनके कर्मचारी, फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर्स भी इस प्रोग्राम में शामिल होते थे। और इसके जरिए जो रिलेशनशिप है जो डिपार्टमेंट और लोकल्स के साथ, वो भी काफी स्ट्रेंथन हुआ, और काफी हद तक जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी वो काफी 80% तक कम हो गई थी, वो 8 सालों में जो हमने काम किया था। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। मगर उसके पहले, बिफोर आई गो टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट हाउ डिड यू स्टार्ट विथ योर कन्वर्सेशन विद दोज पीपल, ट्राइबल पीपल लिविंग इन बफर जोन, बट बिफोर दैट आई वुड जस्ट like to ask you, during this time have you ever been face to face with tiger or leopard? मुलाकात हुई कभी? हुई है मैम, बहुत सुंदर मुलाकात थी इनफैक्ट विद अ टाइगर। इसी प्रोग्राम के जरिए, बच्चों वाले प्रोग्राम के जरिए, हम एक शाम को जंगल में घूम रहे थे जिप्सी में, तो उस दिन टाइगर नहीं दिखा था। तो बच्चे काफी निराश थे, काफी दुखी थे, और वो बोल रहे थे, अरे मैम आज टाइगर नहीं देखा, हम तो टाइगर देखने आए थे। तो मैंने बोला अभी भी हम पार्क में हैं, अभी भी चांस है, शाम का टाइम है, हो सकता है टाइगर दिखे। तो जैसे ही हम पार्क से निकल रहे थे तब बहुत जोर से एक चीतल के चिल्लाने की आवाज आई ऑन द साइड ऑफ द रोड, और बहुत बड़े बड़े टाइगर के पग मार्क्स देखे हमने रोड पर, एकदम फ्रेश। जैसे ही गाड़ी एक हिल पर चढ़ी, एक बहुत सुंदर मेल टाइगर रोड पर चल रहा था, रोड के बीचों बीच चल रहा था, एकदम राजा स्टाइल में। और रोड के साइड पर पूरे चीतल खड़े होकर आवाज, हाहाकार मचा रहे थे कि भाग चल रहा है, और कोई नहीं था पार्क में, सिर्फ हम लोग थे। और बच्चे इतना खुश हो गए, बच्चे एकदम चुप, तब तक चर पचर चल रहा था। जैसे ही टाइगर देखा सब बच्चे एकदम शांत, और एक बच्ची आके मेरे गोदी में बैठ गई, और वो बस कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस इतना सुंदर है टाइगर, मैम इतना सुंदर है टाइगर। तो गांव के रास्ते तक उसका बस यही चल रहा था कि मैम मुझे फिर देखना है। और वो घर जाकर उसने अपने माँ बाप को भी ये बताया कि ना केवल हमने टाइगर देखा, लेकिन इतना हार्मलेस था और इतना ब्यूटीफुल था, हमको इसको बचाना ही चाहिए। सही बात है। Isn't that a real catwalk when you see tiger walking in front of you? That is the real catwalk, I suppose. Absolutely. Yeah. So अभी आप बफर जोन में रहने वाले लोगों के साथ, आदिवासियों समुदाय के साथ संवाद आपने शुरू किया, मगर टाइगर और लेपर्ड को बचाना चाहिए, उनका हमारी जिंदगी में महत्व क्या है, या इकोसिस्टम में महत्व क्या है, ये आपने उन्हें कैसे समझाया? क्योंकि उन्हें समझना बहुत जरूरी है कि हमें टाइगर और लेपर्ड को क्यों बचाना है। सिर्फ देखना अलग चीज है और उसको बचाने के लिए कुछ करना अलग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। ना केवल टाइगर और लेपर्ड, जैसे कि आपने बोला, हम बच्चों को बताते थे कि पूरा इकोसिस्टम, पूरा जंगल,
चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जंगली सुअर हो, जो भी हिरन हो, हमको सब चीज बचाना है। तो वी यूज्ड टू स्टार्ट विद, हम उनको हमेशा से बोलते थे ये आपका जंगल है, राइट? जी हमारा नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं है, आपका जंगल है, ये आपका घर है, आपके बैकयार्ड में है। तो जी सबसे ज्यादा फायदा इससे किसको है? तो ऑटोमेटिकली बच्चे बोलते थे हमको। तो हम उनसे पूछते थे कैसा है आपको फायदा? तो बोलते थे हम उधर से हमको फल मिलता है, औषधियां मिलती हैं, महुआ मिलता है बीने को, जी तेंदू मिलता है, जी जिसको बेचकर एक आमदनी का जरिया मिलता है हमको, एक जी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और कितने लोग हैं जो लॉजेस, रिजॉर्ट्स में काम करते हैं, जंगल के आसपास गाड़ियां चलाते हैं, तो इससे जी डायरेक्ट बेनिफिट हमको है। तो हम उनको हमेशा पूछते थे कि अगर टाइगर खत्म हुआ, अगर जंगल खत्म हुआ, क्या इधर कोई घूमने आएगा? क्या आपको आमदनी मिलेगी? तो बच्चे बोलते थे, सोचते थे, और वो बोलते थे हाँ मैम, नहीं मिलेगी आमदनी, हमको तो बहुत नुकसान होगा। फिर एक तो आमदनी से हम इसको जोड़ते थे, दूसरा ये कि हम बच्चों को बताते थे वाटर साइकिल के बारे में। तो हम बोलते थे कि अगर आप पेड़ सारे, अगर टाइगर नहीं रहा तो लोग पेड़ काट देंगे, पेड़ काट देंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, आपको सिंचाई या सही इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिलेगा। सही तो आप इन दोनों चीजों को जोड़कर हम लोग उनको बताते थे। इनफैक्ट देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हमने एक बार किया था, हम उनको ये भी बोलते थे कि जो टाइगर है, ये मगरमच्छ है, ये हिरन है, ये सब भगवान का वाहन भी है। हमारे माइथोलॉजी में हमारे या भगवानों का वाहन है। अगर भगवान उसको ये सम्मान दे सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, हम इसको क्यों नहीं सम्मान दे सकते? तो जी बच्चे बहुत खुश होते थे और बोलते थे हाँ मैम, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जी 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 इट यूज टू समवेयर एक चेंज दिखता था जब वो हम ऐसे बात करते थे डायलॉग क्लासरूम में बैठ के। तो correct you could actually see a visible change in the children. change yeah that is what is important, and it is good that you started with the small young children. Yes, Once they understand, I think they can take it well forward. So absolutely. ये टाइगर और लेपर्ड कंजर्वेशन का जो और आदिवासी लोगों के साथ जो संबंध है, परस्पर संबंध है, या आई वुड से इंटरडिपेंडेंस, प्रोबेबली टाइगर एंड लेपर्ड्स they do not much depend on the human being, but human beings do. So ये परस्पर संबंध उनको समझाने में आपको कितना टाइम लगा? मैम पिछले 11 साल से ये काम चल रहा है, और मुझे लगता है ये ऐसा काम है जो बहुत पूरी लाइफ चलेगा। इट्स कैनॉट बी समथिंग कि एक बार किया और आपने रोक दिया और हो गया। It सही has बात to be a lifelong relationship. It has to be a lifelong session or understand dialogue जो Correct. होता है, मैंने साइकोलॉजी में हमेशा सीखा है, कम्युनिकेशन ऐसी चीज है जो हर बिगड़ी हुई चीज को ठीक कर सकता है। वही कंजर्वेशन में भी सेम रूल अप्लाइज। आप True. जितना कम्युनिकेट करोगे उतना आप यू कैन गेट टू पीपल, यू जी, कैन गेट देयर पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। तो सही बात है। ये तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। और जब प्रैक्टिकली उनको समझ में आता है कि टाइगर और लेपर्ड को बचाने के फायदे क्या हैं, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड को बचाना है तो जंगल बचाना है, जंगल बचाएंगे तो हिरन उनके उनका जो खाना है उसको बचाएंगे। तो वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑल्सो आपने उनको समझाया कि why tiger has to be conserved, because once you conserve tiger, I think you can conserve so many things along the line. Did you explain that to them? Absolutely. इनफैक्ट हम बताते हैं उनको, हम बोलते हैं जहाँ टाइगर कम होता है, आपने देखा होगा ज्यादा हिरन आ जाते हैं, हिरन मोटे मोटे हो जाते हैं आपका खाद्य खाकर, क्रॉप्स में आ जाते हैं। हाँ हाँ मैम, नीलगाय आ जाता है, चीतल आ जाता है, फिर वो क्यों आता होगा? क्योंकि टाइगर नहीं है, उनको खाने वाला कोई नहीं है। जब उनको खाने वाला कोई नहीं है तो इनके जो शिकार है, इनका जो संख्या है, इनकी जो संख्या है ये बढ़ जाती है। ये बढ़ेगी तो किसको नुकसान होगा? फिर यूनिशन में जैसे हाँ हमको होगा, ऐसे एग्जैक्टली। तो ये सब दो चार चीजें हमेशा याद रखना कि जो जंगल का राजा है सिर्फ हमारा राष्ट्रीय पशु नहीं है, सिर्फ बहुत सुंदर नहीं है, उसमें से वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली जानवर है, जिसकी वजह से उसको बचाना जरूरी है। Very true, very true. Now, with your experience of working in different buffer zones, and as you said, you are primarily in Madhya Pradesh and working with these three tiger reserves. Can you narrate a success story? Kind of you can
put it as a success story of your entire work of 11 years? Or there may be many success stories. You just highlight one of the best stories that you have. श्योर मैम, मैं एक समुदाय के साथ काम करती हूँ जिनका नाम है पारधीज। पारधीज जो समुदाय है, जब भी कोई उनका नाम सुनता है उनके मन में एक ही ख्याल आता है, वो है शिकारी। एंड इट इज ट्रू, दे आर नोमैडिक, दे आर अ ट्रेडिशनल हंटिंग कम्युनिटी, और दे वर वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से पन्ना में 2009 में सारे टाइगर खत्म, विलुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट। जी। तो तब डिपार्टमेंट ने बहुत ही जल्दी एक स्टेप लिया और उनके साथ एक डायलॉग इनिशिएट किया और 2 बच्चों के हॉस्टल बनाए थे, पारधी बच्चों के, एक बॉयज हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल। जब हॉस्टल बने तब फील्ड डायरेक्टर साहब श्री श्रीनिवास मूर्ति ने हमको इनवाइट किया था कि आप आके समुदाय से मिलें और अगर कुछ प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ सकता है तो प्लीज देखें। तब लास्ट विलनेस ने वहां पर काम शुरू किया था तकरीबन 2009 में, और तब से हमारा रिलेशनशिप उस समुदाय के साथ चल रहा है। वी आर सपोर्टिंग द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, और सबसे सुंदर बात ये है कि आज 5 बच्चे उस समुदाय से ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो पहले सिर्फ जंगल घूमते थे, आज हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, और डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी उन्होंने बात किया है, नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया है, अवार्ड जीता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमारे 2 पारसी समुदाय के लोग सेंचुरी अवार्ड भी जीते थे for conservation of tigers, which was we would have never thought कि 2009 में ऐसा हो पाएगा कि हमारे पारसी समुदाय के लोग ग्रेजुएशन करेंगे, अवार्ड जीतेंगे। तो उसके अलावा there is a very beautiful project that we have started with them thanks to the Pardi community. It's called Walk with the Pardis. तो इनका जो नॉलेज है जंगल के बारे में, जानवरों के बारे में, और मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं लोग जानवरों की, पक्षियों की, हिरणों की, टाइगर की, लेपर्ड की। तो हमने एक डेवलप किया मॉडल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ताज सफारीज के साथ, उनकी ट्रेनिंग की गई, और अब वो टूरिस्ट को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को, डोमेस्टिक टूरिस्ट को ले जाते हैं वॉक पे टेरिटोरी पन्ना में, एंड उनसे उनको आमदनी भी मिलती है। प्लस ये मैम एक शिफ्ट, अगेन एक माइंडसेट चेंज हुआ है, जहां उनको लगता है कि उनको ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभी तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिग्मा था पारदियों के खिलाफ, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि खत्म हुआ है, लेकिन वो एक हद तक लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है इस बात से। सही बात है, सही बात है। So that is one of the success stories. Yeah. Basically that is the thing, you know, every human being wants to be getting accepted. The person is accepted, and that is what they are looking for. All negativity probably you must have removed from them. Most of the negativity must have gone. But I just would like to ask you, आप इतना काम करती है तो साल में कितने दिन आप ये बफर जोन में रहती है? एक्चुअली जब हम ये गांव का प्रोग्राम कर रहे थे बच्चों वाला, तो हम ऑलमोस्ट हर महीने रहते थे उधर, ऑलमोस्ट एक मतलब 5 महीने, 3 महीने हमको वहीं रहना पड़ता था बच्चों के साथ। अच्छा। अभी वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट वर्क इन बांधवगढ़, क्योंकि अभी एलिफेंट्स का भी प्रेजेंस आया है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन जो हुआ है। छत्तीसगढ़ से एक हर्ड आया है हाथियों का बांधवगढ़ में, तो उसके बारे में भी हमको फिर से सेशन शुरू करने हैं। तो लगता है मुझे कि फिर से अभी पोस्ट कोविड ट्रैवल मेरा वहीं होने वाला है बांधवगढ़ में, और जिस फ्रीक्वेंसी से हम लोग रहते थे बांधवगढ़ में वही फिर से दोबारा होगा। ओके। तो सही मायने में उनको जंगल तो मालूम है, मगर जंगल के पशु पक्षी उनके साथ उनका संबंध तो अच्छा है, उनका संबंध बाकी शहरी लोगों के साथ थोड़ा विथ नेगेटिविटी है, तो शायद वो सुधारने का काम आप बहुत अच्छा, महत्व का काम आप कर रही है। आप उनको जंगल के बारे में बता रही है, टाइगर लेपर्ड्स के बारे में बता रही है, उसके साथ उनका फॉर्मल एजुकेशन कुछ उस वहां व्यवस्था होती है? क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन विल टेक देम एट मच हायर लेवल देन ओनली नोइंग नेचर। मैम पारदियों के साथ हम उनका एजुकेशन सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो जैसे हमारे 5 बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे कुछ बच्चे हैं जो मोटिवेट होके उन्होंने बोला है हम भी पढ़ेंगे, तो 9 से 12वीं के बीच में है वो। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज कि 12-13 बच्चों का स्पॉन्सरशिप आया है वाया डोनर्स बच्चों के लिए।
जो Good. मतलब उनको लॉन्ग टर्म सपोर्ट करना चाहते हैं। हम्म। तो पारदियों के साथ वी आर प्लानिंग टू डू अ वेरी लार्ज स्केल एजुकेशन सिस्टम उनका स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि उनको एट सम, क्योंकि उससे क्या होगा मैम, जो पारदी पन्ना, अभी हम पन्ना में काम कर रहे हैं, पारदी जो पन्ना के बाहर है, ताकि वो भी मोटिवेट फील करें, क्योंकि अभी तक नोमैड्स हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि अगर इतने बच्चे सक्सेसफुली पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जी so that जी to जी। involve more community members या outside of Panna also we are या doing that. तो या पार्टियों के साथ अच्छा अभी काफी एजुकेशन स्ट्रेंथन हो रहा है धीरे धीरे। तो ये तो डबल फायदा है मेरे ख्याल से। आप आदिवासी समुदाय के साथ भी काम कर रही हैं, उनमें भी जागृति आ रही है, वो भी पढ़ रहे हैं, और उसके साथ उनको सपोर्ट करने के लिए सोशल रिफॉर्म, काइंड ऑफ ए सोशल रिफॉर्म आल्सो इज इनवाइटेड बाय यू, so that people living in big cities can sponsor these children and they can study more and more, and by virtue of that finally our jungle or the forest and all the wildlife there will be protected. That is a very good thing. मैम इनफैक्ट आपने एक बोला, सॉरी इफ आई नहीं नहीं, ओके, आप बोलिए। सो एक आपने बहुत सुंदर वर्ड बोला, सोशल चेंज। तो पन्ना में ही एक गांव है रानीपुर, जहाँ पे वी आर वर्किंग विद द लेडीज, वो बहुत बढ़िया लोकल क्विजीन बनाती हैं, तो उनको भी हमने ट्रेनिंग दी गई है। और आपने आई गो बैक 2 स्टेप्स, आपने एक बोला था अर्बनाइट्स का रिलेशनशिप जो है कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इतना स्ट्रेंथन नहीं है, उसके लिए भी हम एक चीज कर रहे हैं, जहाँ के जितने गेस्ट टाइगर रिजर्व विजिट करते हैं, हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप विलेज वॉक कीजिए, आप लोकल खाना खाइए, आप जितना भी लोकल एक्टिविटीज है, वर्कशॉप्स है, चाहे वो ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप हो, विसल मेकिंग वर्कशॉप है, लोकल लोगों के साथ बैठ के कीजिए। तो उसके जरिए हमने कुछ लेडीज को ट्रेन किया है, रानीपुर गांव जो वॉक विद द पारदीज ट्रेल के ऑपोजिट साइड पर ही है। पहले इन गांव वालों में और पारदियों में बहुत मुठभेड़ होती थी, लेकिन जब से ये कंजर्वेशन एक्टिविटी शुरू किया है, जब से लेडीज भी देख रही है कि गेस्ट आ रहे हैं, उनको उससे आमदनी मिल रही है, लेडीज को भी मिल रही है, पारदियों को भी मिल रही है। कुछ टाइम पहले पारदियों को गांव वालों ने इनवाइट किया था चाय पीने के लिए, विच इज अ वेरी अनहर्ड थिंग। एक सोशल चेंज का बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। मैं हमेशा से बोलती हूँ, कंजर्वेशन बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी चीजों से बना है, चाहे वो सोशल चेंज हो, चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो बच्चों के हैप्पीनेस हो, इन सब चीजों को मिलाकर कंजर्वेशन बनता है। करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, सोशल चेन। आई थिंक एज वी से इन नेचर, every species, every smallest species has its role to play. Yes. Similar way, in society also, every individual has a role to play. Only thing, we need to understand the role of that particular individual. Absolutely. अभी और एक अलग सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी. Generally, people are not very much positive when they think about the forest department in terms of conservation. Right. There may be variety of reasons, I don't know, right, and I even don't know the percentage, but by and large, people think that forest department is all hands in gloves in whatever happens in the forest. So what is your आपको इस काम में वन विभाग से कैसा सहयोग मिलता रहा? बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं इसमें भी 2 चीजें बोलना चाहूंगी। एक, मुझे लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन एज एन एनजीओ को डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। जैसे कि मैंने बोला, उन्होंने ही हमको आमंत्रित किया था कि आप हमारे साथ आके काम कीजिए 2009 में, और आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, सब उनके साथ मिलकर ही हम करते हैं। हम कुछ भी इंडिपेंडेंटली नहीं करते हैं, क्योंकि एक ओनरशिप होता है जब आप डिपार्टमेंट के साथ मिलके करते हैं, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है लोगों के लाइफ में। तो हमको पूरा 110% लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला है, ऑन ग्राउंड सपोर्ट मिला है, परमिशंस मिला है। बट एक सैड पार्ट ये है मैम कि सोशल मीडिया आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया है, और लोग बिना जाने काफी कुछ बोल देते हैं लोगों के खिलाफ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि आपके पास फेसबुक का एक्सेस है, क्योंकि आपके पास इंस्टाग्राम का एक्सेस है। आप
कुछ भी लिख सकते हैं और सब हाँ में हाँ मिलाएंगे बिना ट्रूथ जाने। तो मेरी आज एक रिक्वेस्ट है कि बिना ट्रूथ जाने लोग स्लैंडर ना करें, बेकार में किसी के बारे में खराब ना लिखे। डिपार्टमेंट बहुत काम करता है, हमारे फुट सोल्जर सभी को पता है कितना काम करते हैं, उन्हीं की वजह से जंगल बचा हुआ है, ना कि शहरी लोगों की वजह से। I'm sorry to say this, but it's the department who is doing the real work. मेरे ख्याल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग जरूरी ही है और वो आपको सदा मिलता रहेगा। दूसरी एक चीज है कि जैसे आपने अभी कहा कि लोग बिना सोचे कमेंट कर देते हैं, ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि मैंने जब जब नेशनल पार्क और सेंचुरी में ट्रैवल किया है, जिप्सी में, सफारी में ट्रैवल किया है, तब it is very much dependent on the people, the travelers who are sitting in the gypsy, and their tantrums and their wishes. Sometimes they pressurize the driver or the guide, and then things which should not be happening happen in the forest. So it is basically the tourists who are to be not blamed. I would not say blame, but they are the one who are responsible. They should actually join hands with the forest department and follow all the rules. As you rightly said, it is very correct that we should be more, travelers should be more responsible when they go for safari. Yes. But this is changing, ma'am. ये ट्रेंड जो है अब काफी चेंज हो रहा है, काफी टूर ऑपरेटर्स और काफी टूरिस्ट इस बात को आप समझने लग गए हैं। सही है। रिस्पांसिबल टूरिज्म उनके आइटिनरी में भी काफी ऐसा कुछ डालते हैं जिससे लोकल से मिले, यू नो, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो काफी अच्छा बदलाव आ रहा है। दैट्स ट्रू। और ये वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर्स जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि कोर जोन में कोई भी जाता नहीं है और बफर जोन में भी कोई रूल्स तोड़ के कुछ भी चीज होता नहीं है। दे कैन से दैट विथ कॉन्फिडेंस बिकॉज दे आर द वन हु आर फॉर कंजर्वेशन। दैट इज व्हाट इज द चेंज व्हाट यू मेंशन। Now, one more thing, how will you say that your work has brought positive effect in the field of conservation of tigers or leopards? I mean, not exactly the statistics I want you to talk about, but visibly, can you see a change because of this particular activity? Yes, I definitely see a huge change, ma'am. इनफैक्ट सोशली और जो माइंडसेट है जिसका बारे में मैं बात कर रही थी, लेकिन बांधवगढ़ पहले जब हमने काम शुरू किया था विलेज किड्स वाला, तब काफी हॉस्टिलिटी थी गांव वालों की, और वो अक्सर बोलते थे कि आप हमारे बच्चों को नहीं ले जा सकते, क्या गारंटी है कि हमारे बच्चे वापस आएंगे, क्या गारंटी है कि आप सेफ्टी दोगे, आप साइन करके दीजिए। फिर मैं साइन करके कुछ नहीं दे सकती सर, बट मेरे साथ जा रहे हैं तो उनको कुछ नहीं होगा, आप विश्वास कीजिए। तो आई रिमेम्बर एक पर्टिकुलर जेंटलमैन थे और उन्होंने बहुत ही वाज एंटी प्रोग्राम। ही सेड नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा गांव के बच्चों को। तो आई सेड सर आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं? तो ही वाज रेडी, ही एक्चुअली सेड ठीक है मैं चल के देखता हूँ आपके साथ प्रोग्राम। दैट डे जब उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा, जब उन्होंने टाइगर्स देखे, वापस आकर उन्होंने कुछ ऐसा ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सेप्ट उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपका प्रोग्राम अब कोई नहीं रोक सकता, मेरे गांव में हर बच्चा जाएगा, मैं चाहती हूं हर बच्चा जाए। ऐसे 2-3 हो चुके इंसिडेंट जहाँ पे मैं लेडीज को ले जाना चाहती थी, बहुओं को ले जाना चाहती थी जंगल घुमाने, तब उनके फादर इन लॉ ने मना किया था पहले कि नहीं मेरी बहुएं नहीं जाएंगी। तब मैंने बोला, तब मैंने पूरी फैमिली को बैठाकर वी हैड टेकन देम, और उन्होंने भी तब उन्होंने इनफैक्ट बोला था मैंने कभी टाइगर नहीं देखा था, मैंने आज टाइगर, उस दिन उन्होंने 4 टाइगर देखे थे और उन्होंने बोला मैंने पहले कभी टाइगर नहीं देखा, अब मैंने टाइगर देख लिया, अब मैं चैन से मर सकता हूँ और मैं हूँ कि मेरा गांव का बच्चा बच्चा इसका समर्थन करेगा, मेरी गांव की लेडीज पूरा समर्थन करेगी, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आप आराम से काम कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और एक लास्ट इंसिडेंट था मैम, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, एक घर में एक बुजुर्ग की टाइगर से मौत हो गई थी। कैटल लेकर गए थे गांव जंगल में, और उस टाइम अटैक हुआ था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमने डिसाइड किया हम वहाँ प्रोग्राम नहीं करेंगे क्योंकि इट सीम्स अ लिटिल इनसेंसिटिव टू डू द प्रोग्राम। तो हम उनके फैमिली के पास जाके बैठे थे, हम चाय वगैरह पी, हम उनके पास बैठे काफी टाइम, और हम पैक करने लग गए कि हम जा रहे हैं, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे।
शाम को उनके बेटे, जिनके पिताजी गुजर गए थे, उनके बेटे आए हमारे पास और उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हैं, आप प्रोग्राम कीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे भी देखें टाइगर, मेरा पूरा परिवार देखेगा टाइगर। ये तो होता ही रहता है, टाइगर को कितना फायदा होता है टाइगर से, कभी कभी नुकसान होता है जी बिल्कुल, लेकिन कितना कुछ फायदा भी है हमें टाइगर से। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी सीखें। सही बात। मेरा और एक सवाल ऐसा है कि ये बफर जोन में जो आदिवासी समुदाय रहते हैं वो पहले से ही है कि इट इज एन एनक्रोचमेंट, एंड डज गवर्नमेंट थिंक अबाउट सम रीएस्टैब्लिशिंग दीज पीपल हु हैव दे एनक्रोच इन फर्स्ट प्लेस? वो पहले से वहां थे कि बाद में बफर जोन में आए? नहीं, वो पहले से ही वही है, वो जनरेशन से वही है। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एन एनक्रोचमेंट। तो टाइगर रिजर्व में दो जोन होते हैं, एक कोर जोन होता है, एक बफर। कोर जोन इज एन इनवायलेट स्पेस फॉर टाइगर्स, वहां पर गांव अगर हैं तो कभी कभी रिलोकेट किए जाते हैं। बफर जोन से नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो लोग वहां हमेशा से रहे हैं एंड दे आर नॉट एक्चुअली, उनकी वजह से ही जंगल सेफ रहा है इतने टाइम तक, और इट्स नॉट रियली एन एनक्रोचमेंट। ओके ओके। तो बफर जोन में अभी नए कोई समुदाय आके नए सिरे से रहना शुरू करते हैं, ऐसा कभी होता है? नए सिरे से जैसे बाहर से कोई आके, वहां जगह है तो जंगल में आके वहां बफर जोन में जहां पहले समुदाय वाले रह रहे हैं उनके साथ आके नए से रहना शुरू किया, ऐसे हो सकता है? नहीं, ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता है। गांव नहीं के, हो। हाँ गांव के ही लोग रहते हैं, ऐसे बाहर से यूजुअली कोई नहीं आता है। ओके। ऐसा नहीं होता। So it is just that when the buffer zone was denoted, their gaons, they were included in that buffer zone. Right. Is that true? Yeah. Right. Now, as you mentioned, Bhavna ji, that you also take interest in the formal education of these children. तो आप ये देखते हैं क्या कभी कि गांव वालों ने, सभी ने, सिर्फ छोटे बच्चे नहीं या सिर्फ महिला नहीं, मगर सब गांव वालों ने कम से कम एक बार जंगल देखा है? हमारे साथ, तुम्हारे साथ ने ऐसे ही जंगल के बारे में, दे गो टू जंगल, everyone goes to jungle or they just are there? No, interesting question, मैम। जंगल सभी ने देखा है, ज्यादातर 90% they have seen the village, elders they have mostly। इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि आप गांव वालों के साथ क्यों कर रहे हो टाइगर अवेयरनेस, और टाइगर क्यों दिखा रहे हो? उन्होंने तो कई बार देखा होगा। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, बहुत लोगों ने टाइगर नहीं देखा था गांव में। इनफैक्ट एक बच्चे ने हमारे बैनर को देखकर, बैनर पे टाइगर का फोटो था, तो उसको पॉइंट करके उसने मुझसे पूछा था, मैम टाइगर ऐसा दिखता है क्या? उसको पता नहीं था टाइगर कैसे दिखता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ बोल देना सेव द टाइगर जरूरी नहीं है। सब बच्चों को, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, टाइगर देखना जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज इट्स लाइक कमिंग टू बॉम्बे एंड सेइंग आप पोलर बेयर बचाओ। अगर मैंने पोलर बेयर देखा नहीं है, उसका हैबिटेट देखा नहीं है, तो मैं उसको कैसे बचा सकती हूँ? सही बात है। अब आपकी ये बैकग्राउंड है जो साइकोलॉजी की, वो साइकोलॉजी की बैकग्राउंड तो आपको लोगों से जुड़ने के लिए बहुत जरूरी और बहुत उपयुक्त है जी। उसी तरह से आपकी जर्नलिज्म की बैकग्राउंड जो है उसका उपयोग करते हुए आप कुछ डेटा कलेक्शन और सम राइटिंग और समथिंग यू आर मेकिंग एज ए डेटा? मैम, डेटा से ज्यादा डेफिनेटली वी हैव टू राइट रिपोर्ट्स। हमको हर प्रोजेक्ट के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं हम लोग, कि क्या चेंजेस आए हैं इस प्रोजेक्ट के, क्या मेजर्स हुए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या या तो फॉरेस्ट फायर्स कितना रिड्यूस हुआ है, या कॉन्फ्लिक्ट कितना रिड्यूस हुआ है, या कितने लोगों ने हंटिंग छोड़ दिया, पोचिंग कितना रिड्यूस हुआ है। वो रिपोर्ट्स तो हम डिपार्टमेंट को सबमिट करते ही हैं। बट उसके अलावा आई ऑल्सो यूज माई जर्नलिज्म टू राइट आर्टिकल्स अबाउट different projects, about community members. I would love to share it with you sometime. I would love to okay, sure. I would like to go through them. Sure. हमारे समुदाय के बारे में, हमारे प्रोग्राम्स के बारे में मैंने काफी आर्टिकल्स लिखे हैं, और काफी लोगों ने बाहर से भी कवर किया है हमारे प्रोजेक्ट्स को। तो I would definitely share the links with you. Yeah. अब आप ये जो रिपोर्ट, I mean, again, going back to the little extension of the
question which I asked you earlier, that though I don't expect to give me the statistics, but poaching has reduced. How would you say that poaching has been reduced? Sure, that's an excellent question, ma'am. I will take पन्ना as an example. तो जब Okay. से हमने तकरीबन 2010 मान के चलिए, तब से पारदियों के साथ जो काम किया है हमने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन तब से लेकर आज तक 2020 तक एक भी टाइगर पोचिंग का इंसिडेंट पन्ना में नहीं हुआ है. Great, great. It is a very big success story for Panna, and from what it was, Panna has lost all its tigers. The number of tigers was 0. Now Yeah. Panna has a population of 60 tigers. Oh my God, great. That is really great. Yes. Very good. मैं Very good. एक और चीज बोलना चाहूंगी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस स्टोरीज. पन्ना में और एक चीज जो बहुत सुंदर हुई है वो ये, 2 साल से पन्ना में आग नहीं लगी है. तो पन्ना वॉज अ रीजन जिसमें फॉरेस्ट फायर्स की बहुत प्रॉब्लम थी, बिकॉज बहुत ही ज्यादा ड्राई लैंडस्केप है पन्ना. तो वहां पर छोटी सी माचिस की तिल्ली भी अगर फेंक दो तो पूरा हेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट कैन गेट बर्न. Yes, तो correct. हमने वही बफर जोन के साथ मिलके हमने फॉरेस्ट, इसमें एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फील्ड डायरेक्टर साहब के.एस. भदौरिया जी थे, तब उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है. तो वो आते थे हर सेशन में, हम लोगों को वही सफारी ले जाते थे, वापस आते थे, वाइल्ड लाइफ गेम्स खेलते थे. फिर भदौरिया सर उनके साथ बैठ के वी यूज्ड टू डिस्कस ईच एंड एवरी चैलेंज, क्या क्या चैलेंजेस हैं हर विलेज के, और उस पर फॉलो अप भी होता था. और उसके बाद इन रिटर्न गांव वालों को हम बोलते थे कि देखिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, लेकिन आपको हमारे लिए कुछ करना है. आप यू मेक श्योर कि आपके गांव में और आसपास के गांव में आग नहीं लग रही है. इट वाज लाइक अ कंपटीशन अमंगस्ट विलेजेस. तो उन्होंने टुक इट अप एज अ चैलेंज कि हम अपने गांव में आग नहीं लगने देंगे. तो 2 सालों में ऐसा नहीं हुआ है, फॉरेस्ट फायर नहीं हुआ है पन्ना में. Great, great. Panna's is real a success story, from no tiger to 60 tiger today. That is really something great achievement. Yes. दूसरी एक चीज मेरे मन में आती है कि आप इन लोगों के साथ, यानी आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ आप हिंदी में कम्युनिकेट करती है, संवाद कैसे, उनकी अलग भाषा होती है या आपको कुछ उनकी भाषा सीखनी पड़ी? थोड़ी बहुत, काफी कुछ शब्द होते हैं. एक्चुअली भाषा तो हिंदी ही है, हिंदी ही. कभी कुछ शब्द होते हैं, जैसे कैटल के लिए मवेशी, फिर पीकॉक के लिए मुरैला, अच्छा. सुअर के लिए सुमरा. सो देयर वर सर्टेन वर्ड्स जिससे अगर हम यूज करते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते थे, एंड द लोकल relate to you much more when you use these local words. So correct. So that was not much difficult thing to communicate. And with your psychology background, again I want to bring that to the forth, that with that background I think it was much easier for you to communicate. Maybe in the beginning you might have had difficulties to communicate, because to convince them what exactly you want to tell them, unless they are convinced, they will not listen to you. But I'm very happy that you are convinced yourself what you want to tell them. That is the best thing. Thank you. Okay. Now, अब हमारे श्रोताओं को आप कुछ स्पेशल अलग सा मैसेज कहो या संदेश कहो या कुछ कहना चाहेंगी? एक तो ये कि प्लीज मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का हर बच्चा टाइगर रिजर्व्स के बारे में जाने, गांवों के बारे में जाने, टाइगर देखे, हमारे जंगल देखे. क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, और ये बहुत सैड दुखदायक स्थिति है, जहां मैं जब भी इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह गई हूँ तो उनको इंडिया से ज्यादा अफ्रीका के बारे में जानकारी है, मसाई मारा के बारे में जानकारी है, कीनिया के बारे में जानकारी है. दे नो व्हाट अ जिराफ इज, they don't know what a barking deer is. चाहती हूँ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जंगल घूमे, उनके माता पिता उनको गाँव के बारे में भी बताए. क्योंकि बहुत बार होता है, जो गेस्ट ने हमको पूछा है कि अरे टाइगर रिजर्व के आसपास गाँव भी होते हैं क्या? So the level of knowledge about our rural areas and tiger reserves is still very less in the urban setting. तो ये आई थिंक बच्चों को और माता पिताओं को एक बार हॉलिडे तो लेना ही चाहिए टाइगर रिजर्व में. करेक्ट. कहीं हिल स्टेशन जाने से साल में एक बार कोई टाइगर रिजर्व गए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे भी कहना पड़ेगा. Well, it was nice talking to you, Bhavna, and
to conclude, I would say, दुनिया के 2/3, 2/3 बाघ हिंदुस्तान में, बिल्कुल हमें उन्हें बनाए रखना है और बढ़ाना भी है, और आप इस काम में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है। मगर मुझे आपसे एक और चीज कहना है कि आप जैसे ये 3 टाइगर रिजर्व के साथ जुड़ी है, जी वैसे ज्यादा से ज्यादा काश भारत के सारे टाइगर रिजर्व के साथ आप और आप जैसे लोग जुड़ जाते, तो हमारे इंडियन यानी रॉयल बंगाल टाइगर को कोई चिंता की जरूरत नहीं। with these words, थैंक I यू thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ आके हमें कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड लेपर्ड्स एंड द सोशियोलॉजी बिहाइंड दैट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। सो Thank मच you. इट्स बीन एन ऑनर